Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our fourth online class of Introduction to Sociology. And the topic which we are going to study today is the major theoretical paradigm of the sociology, right? So, first of all, we are going to understand what does the word theoretical and the paradigm means, right? Theoretical is basically related to the theory, right? And what is theory? It is a statement of how and why specific facts are related. क्यों कैसे कोई भी फैक्चुअल जो फैक्ट्स हैं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल फैक्टर्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ क्यों और कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं ये हम जो है इस थ्योरेटिकल जो सोशोलॉजिकल पैराडाइम है जो हम इसमें पढ़ेंगे. अगर हम देखिए थ्योरेटिकल पैराडाइम क्या है, दैट इज़ थ्योरेटिकल जैसे आपको मैंने बताया थेरी से निकला है. थ्योरेटिकल इसका मतलब है लॉजिकल रैशनल या क्रिटिकल व्यू ऑफ द सोसाइटी. एंड पैराडाइम इमेज को बोलते हैं. तो इसमें हम लॉजिकल इमेज ऑफ द सोसाइटी को देखेंगे कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो हैं इंटर रिलेटेड हैं किसी भी सोसाइटी के इमेज में, राइट. सो व्हाट इज़ थ्योरेटिकल पैराडाइम? It provides a basic image of the society that guides thinking and research, right? अभी हम देखेंगे कि तीन जो है वो image of the जो है society हैं, ये तीन image paradigms of the sociology हैं. First one is the structural functional paradigm, second one is the social conflict paradigm, and the third one is the symbolic interaction paradigm. One by one हम इनको जो है वो explain करेंगे कि what is structural functional paradigm, what is the structural functional image of the society, what is the social conflict image of the society, and what is the symbolic interaction image of the society, right? तो सबसे पहले है that is the structural functional paradigm, right? As all of you can see कि इसके नीचे लिखा हुआ है मैक्रो लेवल. तो what does the word macro means? मैक्रो जैसे आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ का ब्रॉडर इमेज जो होता है, जो ब्रॉडर फोकस होता है, उसको मैक्रो लेवल बोलते हैं. तो बेसिकली इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम जो है वो मैक्रो या ब्रॉडर फोकस है ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स दैट शेप्स द सोसाइटी एज अ होल. ठीक है. तो अब इस पर हम देखेंगे कि कोई भी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है और वो स्ट्रक्चर्स जो हैं फंक्शन कैसे करते हैं ताकि सोसाइटी का जो एक पेस है वो जो है वो चलता रहे, वो इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम में आता है. और ये एक मैक्रो इमेज है सोसाइटी का, राइट. सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है सोसाइटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट आर रिलेटिवली स्टेबल. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स से बनी हुई है. और वो सारे के सारे सोशल फैक्टर्स, सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. और वो इंटर रिलेटेड कहने को तो कॉम्प्लेक्स फिनो, कोई भी सोसाइटी जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है इन अ सेंस कि उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट. तो लेकिन वो तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी जगह से अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब पे जो है वो फंक्शन करते रहते हैं ताकि जो एक सोसाइटी का जो पैटर्न है वो एक स्टेबल रहे और सोसाइटी अपनी पेस पे जो है वो चलती रहे. ठीक है. और सोसाइटल पैटर्न्स वर्क टुगेदर टू प्रमोट सॉलिडेरिटी एंड स्टेबिलिटी. कैसे? मतलब कि यहाँ पे हम देख लें कि ये बात ये हो रही है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा एक सोसाइटल पार्ट क्या है, रिलीजन. ठीक है. ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक पार्ट है. अब ये जो रिलीजन है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल 97% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो मुस्लिम है. तो मेजर पोर्शन जो हमारी सोसाइटी का, जो पाकिस्तानी सोसाइटी का है, वो कौन है, वो मुस्लिम है. तो यहाँ पे क्या है कि जब भी बात फॉर एग्जांपल रिलीजन के ऊपर आएगी या रिलीजन के किसी भी फंक्शनिंग या उसके मैटर के ऊपर आएगी तो क्या होगा, इट विल प्रमोट सॉलिडेरिटी. all the factors, all the human beings who are living in the Pakistani society will unite under one platform ताकि वो जो एक रिलीजन वाला जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी वर्किंग करता रहे और उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए. अगर उस पर कोई भी फॉर एग्जांपल रिलीजन के ऊपर कोई भी बात आती है या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव थॉट आती है तो उसके
लिए तमाम फैक्टर्स, तमाम जो ग्रुप्स हैं वो यूनाइट हो जाते हैं ताकि वो जो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का वो जो है वो चलता रहे और उस पर कोई नेगेटिविटी वाला जो इम्पैक्ट है वो ना आए, राइट। अच्छा, देन यहाँ पे हम देखेंगे जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है, बेसिकली ये जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर के ऊपर, कि कोई भी सोसाइटी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है और उस स्ट्रक्चर के अंदर वो फंक्शन कैसे करे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, ये उसके ऊपर जो है वो काम करता है, राइट। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोशल स्ट्रक्चर इज स्टेबल पैटर्न ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कि हम देखते हैं कैसे स्टेबल पैटर्न है ह्यूमन बिहेवियर का, क्योंकि जो ये सोशल स्ट्रक्चर ये शेप करता है हमारी लाइफ्स को, कैसे लाइफ्स को शेप करता है, चाहे हमारी फैमिली हो, हमारी वर्क प्लेस हो, हमारा क्लासरूम हो, यहाँ पे हमारा जिन लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है, बेसिकली ये क्या करें, ये हमारे जो एक बिहेवियर है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करें, उसको शेप अप करें। देन सोशल फंक्शन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अगेन इसमें भी वही बात आ जाती है कि जो भी सोशल फंक्शन है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, फॉर एग्जांपल एजुकेशन का क्या है कि वो आप में स्किल्स और जो है नॉलेज है वो इम्पार्ट करे, राइट। तो ये बेसिकली ये क्या है, ये अगर फॉर एग्जांपल ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है सोसाइटी का, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो आपको आपके राइट्स और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है। लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बीमार होता है तो उसका राइट क्या है कि उसको जो है वो छुट्टी दी जाए, या उसको छुट्टी मिलना, या उसको रेस्ट का टाइम देना, ये उसका राइट है। और ये चीज़ किसने डिफ़ाइन की, सोसाइटी के स्ट्रक्चर ने डिफ़ाइन की है। अब उसकी ये उसका राइट, उसके बाद हम लोग देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि कोई उसको डॉक्टर के पास लेके जाए और वो उसका क्या करे, वो चेकअप करे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ये जो डिफरेंट सोसाइटल पार्ट्स हैं ये के सारे फंक्शन करें ताकि सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है, जो सोसाइटी का एक जो पेस है वो क्या है वो चलती रहे, राइट। देन जैसे कि हमने ये पहले भी बात की थी कि जो सोशल पैटर्न है इफेक्ट्स वेरियस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी डिफरेंटली, ये हमने पहले भी इसके बारे में बात कर दी है कि हर इंडिविजुअल को हर एज के ऊपर जो सोसाइटी है उसकी जो डीलिंग्स है डिफरेंट एज के लोगों के साथ वो क्या है, वो डिफरेंट है। जैसे कि हमने बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम देखिए मैन वुमेन के साथ जो हमारी डीलिंग है, जो हमारा बिहेवियर सोसाइटी के अंदर वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज अगर आप किसी बैंक में बिल जमा कराने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई ओल्ड एज का मेंबर आए तो आप क्या करेंगे, आपका उसके साथ क्या होगा, बिहेवियर डिफरेंट होगा। आप वो क्यू में नहीं लगेगा बल्कि डायरेक्टली उसके लिए सेपरेट स्पेस होगी जहाँ पे वो डायरेक्टली जो है वो बिल जमा करा दे। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारी सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक और चीज़ ये है कि सम सोशल पैटर्न्स सपोर्ट सोसाइटी स्टेटस को वाइल अदर डिसरप्टेड, कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के जो उसकी स्टेटस को मेंटेन करने की हेल्प करते हैं और कुछ उसको डिस्टर्प्ट करते हैं। डिस्टर्प्ट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लास्ट डेकेड्स में हमने पास्ट 10 ईयर्स में हमने देखा है कि हमने बहुत ही ज़्यादा टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो फेस किए। तो ये बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बन गए थे और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी का जो एक स्टेटस था वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज जो है आउटसाइड द वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो रहा था। लेकिन हमने देखा कि ग्रेजुअली हमने इसको ओवरकम किया और हमने इस स्ट्रक्चर को या इस इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग को पाकिस्तान के अंदर क्या किया, वो मिनिमाइज़ किया। तो बेसिकली इस पूरे का जो जितना भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम है, बेसिकली ये सारा का सारा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है कि हर सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस में हर बंदे के क्या राइट्स हैं, हर बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बेसिकली ये जो है वो क्या कर रहा है, ये उसको जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर इस पैराडाइम को के ऊपर जिन लोगों ने काम किया, जिन सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, एमिली डर्कहाइम है, हार्बर्ट स्पेंसर है, जो पाइनियर्स में आते हैं इस पैराडाइम के।
जैसे कि ये आपने देखा है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं एक किसी भी एक सोसाइटी के अंदर, चाहे वो एजुकेशन है, लॉ है, हेल्थ है, वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। और किसी एक की भी अगर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो ओवरऑल सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, ओवरऑल सोसाइटी फंक्शन में जो है वो फंक्शनिंग में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। क्रिटिसिज्म, एज यू नो, कि जितने भी थेरीज होती है, जितनी भी पैराडाइम्स, उनके पास जो है वो क्रिटिसिज्म तो रहता ही है। देन कम द सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम, राइट। सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम जो है, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि जो कार्ल मार्क्स है, वो उनका जो मेजर जो वर्क है वो इस सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम, ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट थेरी के ऊपर है। और वो ये कहती है, जैसे कि हमने ये आपको पहले भी बताया, कि हर सोसाइटी के अंदर जो है अनइक्वलिटी है, इनइक्वालिटी है। हर सोसाइटी के अंदर दो जो है वो क्लासेस हैं, एक है बोर्जवाजीज और एक है प्रोलिटरेट। बोर्जवाजीज वो है जो रूलिंग क्लास है, जो पावरफुल क्लास है, और प्रोलिटरेट वो है जो वर्किंग क्लास है या लेबर क्लास है। अब होता क्या है कि जो फॉर एग्जांपल जो वर्किंग क्लास है वो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को क्या है वो ओन करती है। वो चीज़ें वो कौन सी हैं जो लेबर क्लास या जो प्रोलिटरेट क्लास है उनकी जो वो रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड्स हैं, उनको जो है जो पावरफुल क्लास है वो क्या करती है, वो ओन करती है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम देखते हैं कि बेशक कम परसेंटेज हर सोसाइटी की जो है वो पावरफुल है और ज़्यादा परसेंटेज जो है वो कम पावरफुल है और कम रिसोर्सेज को एंजॉय करिए। लेकिन जो ज़्यादा परसेंटेज पावरफुल है वो भी डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसके ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर या लेबर क्लास के ऊपर। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्योंकि मेजॉरिटी जो क्लास है जो पावरफुल नहीं है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, इसीलिए वो उसकी डिपेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है पावरफुल क्लास के लिए। उसने इन एनी केस जो है वो काम करना है ताकि अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, शेल्टर, क्लोथिंग और फूड जो है उसको जो है वो पूरा कर सके। तो यहाँ पे जो है जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम है वो यही कहता है, वो ये कहता है कि जो इनइक्वालिटी है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट और सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज होती हैं। और उन प्रॉब्लम्स को या उन कॉन्फ्लिक्ट को जो है हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं, जब हम लोग जो है वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ जाएंगे, जो कि ज़्यादा सोशलिस्ट मॉडल क्या है, जो कि कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज, जिसमें जो है ज़्यादा जो है लोगों की जो सप्रेस्ड क्लास है, जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उसके लिए मैक्सिमम बेनिफिट की जो है वो बात की जाती है। तभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं किसी भी सोसाइटी में, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपने ये इस पिक्चर से पता चल रहा है कि क्या है कि ये एक तरफ जो है पावरफुल क्लास है जो एक ही बंदा है, और एक तरफ जो है वो वर्किंग क्लास है जो लेबर क्लास है जो बहुत सारे हैं। अब उसमें हो क्या रहा है कि जो मेजॉरिटी पोर्शन है रिसोर्सेज का, पावर का, वो किसके पास है, वो एक बंदे के पास है। और जो कम रिसोर्सेज हैं वो उसको जो है वो ज़्यादा परसेंटेज लोगों की क्या कर रही है, वो शेयर कर रही है, राइट। तो ये बेसिकली सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम है। इसी की वजह से जो हर सोसाइटी के अंदर जो है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जिस पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पिक्चर्स है, दोनों पिक्चर्स में जो है एक पिक्चर में जो ऑलरेडी रिसोर्सेज को या पावर को एंजॉय कर रहा है, दोनों पिक्चर्स में एक तरफ वो है और एक तरफ वो है जो नहीं कर रहा, राइट। तो जो ऑलरेडी रिसोर्सेज को या पावर को एंजॉय कर रहा है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स या जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उसके लिए जो है फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे लोड शेडिंग थी बहुत ज़्यादा, राइट। तो हमने क्या देखा कि क्योंकि जो पावरफुल क्लास है उनके पास उस लोड शेडिंग का ऑल्टरनेट है, फॉर एग्जांपल एसी वाली गाड़ी है, जनरेटर्स हैं, तो उनको आइडिया वो रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि लोड शेडिंग का क्या इम्पैक्ट हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास। तो बेसिकली ये जो है वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की जो है उसकी वजह से जो पावरफुल क्लास है वो रियलाइज़ नहीं कर पा रही कि जो कम पावरफुल क्लास है या जो वर्किंग क्लास है उनके पास क्या बेसिक नेसेसिटीज़ है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनके पास अवेलेबल नहीं है। और वो चाहते भी नहीं है कि वो उनके पास अवेलेबल हो, क्योंकि वो पावर को कंटेन करके रखना चाहते हैं, वो पावर को सिर्फ अपने हाथों में ही रखना चाहते हैं और उसको जो है वर्किंग क्लास में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं।
देन कम्स द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम. जैसे कि हम देखते हैं हम सारे के सारे जो हैं जैसे कि फेमस है कि वी ऑल लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सिम्बल्स. हम सिम्बल्स की दुनिया में रहते हैं और हम जो है हर चीज़ को कोई ना कोई मीनिंग असाइन कर देते हैं. ठीक है, हम कोई भी चीज़ जो है उसके पीछे कोई ना कोई अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी विजुअल चीज़ देख रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इसका मीनिंग जो है वो ज़रूर है. हमारे एक्शन जो हैं वो डिपेंड्स करते हैं जो भी मीनिंग किसी भी पर्टिकुलर जो वो चीज़ को दिया जाता है. लेट्स सपोज हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स. जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अगेन ये परसेप्शंस की बात आती है. पुलिस ऑफिसर्स का क्या काम है? फॉर एग्जांपल हम अगर किसी पुलिस ऑफिसर को देखेंगे तो इसके पीछे क्या मीनिंग, हम लोग उसको कैसे रिलेट करेंगे, किस मीनिंगफुल चीज़ के साथ रिलेट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर का काम क्या है? प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना. राइट. फिर अगेन होमलेस मैन है तो उसके पीछे क्या होगा कि ये एक पुअर है, इसके पास जॉब नहीं है. तो मतलब कि हम हर चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मीनिंग जो है वो ऐड करते हैं. और हर सोसाइटी के अंदर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जो है वो मीनिंग जो है वो ज़रूर होता है. तो जैसे कि आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लैग को देख रहे हैं तो ये फ्लैग के ये किसको सिंबलाइज करता है, इसके पीछे क्या मीनिंग है कि समथिंग इज़ रिलेटेड टू द पाकिस्तानी सोसाइटी. यहाँ पे समथिंग इज़ रिलेटेड टू और जो भी हमारा प्रेयर का तरीकाकार है वो है. देन ये जो पेप्सी ये जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक में आता है. देन दिस इज़ द फास्ट फूड. तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि हम हर सोसाइटी के अंदर हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मीनिंग है. और अगेन यहाँ पे भी परसेप्शन की बात आती है कि हर चीज़ के लिए हर बंदे की जो परसेप्शन है वो क्या है वो डिफरेंट है. लेकिन मेजॉरिटी हम जब देखें तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए तो इन एग्जांपल्स में जो मीनिंग है वो एक ही है. फॉर एग्जांपल फ्लैग का है तो फ्लैग के पीछे हमारे पास मल्टीपल क्या मीनिंग्स हो सकते हैं. एक तो फ्लैग ये कि रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तानी पीपल को. एक फ्लैग का मीनिंग क्या है कि दिस इज़ द पीस ऑफ द क्लोथ. राइट. तो ये मल्टीपल मीनिंग्स हैं हर चीज़ के पीछे. और ये हमारा ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम हर चीज़ को किसी न किसी मीनिंग के साथ जो है वो रिलेट ज़रूर करते हैं. और उस रिलेशनशिप का डायरेक्ट हमारे एक्शन के ऊपर इम्पैक्ट होता है. और वो सोसाइटी का भी जो है वो एक इमेज क्रिएट करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो दिस इज़ द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम. और एक माइक्रो लेवल है. माइक्रो लेवल क्या है? माइक्रो लेवल जब हम चीज़ों को एक स्मॉल लेवल के ऊपर जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो वो माइक्रो लेवल आता है. उसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल. फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑब्जर्व कि अगर हम ऑब्जर्व करें कि हाउ चिल्ड्रन आर इंटरेक्टिंग इन द सोशियोलॉजी क्लास तो ये क्या, ये माइक्रो लेवल है. लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें ऑल ओवर कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये मैक्रो लेवल हो जाएगा. तो सिम्बॉलिक इंटरेक्शन बेसिकली माइक्रो लेवल इमेज ऑफ द सोसाइटी है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में कैसे सोसाइटी में इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सिम्बॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपके कोई भी से रिलेटेड क्वेरीज है तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस इन और इंटरैक्टिव सेशन. थैंक यू.